जय हिंद सभी को। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के औद्योगिक एवं नियोजन का द्वितीय पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम कि मध्य प्रदेश में कैसे उद्योगों का विकास हुआ, मध्य प्रदेश किस किस उद्योग में अग्रणी है और कौन कौन से उद्योग मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में व्याप्त हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1965। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक के लिए जो औद्योगिक कंपनी जो अधिनियम आया था, जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था तभी आया था, मतलब 56, और 56 को उल्टा करेंगे तो 65। तो भोपाल में यह स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य बड़े एवं मध्य श्रेणी के उद्योगों के लिए तकनीक एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। औद्योगिक केंद्र विकास निगम की स्थापना राजीव गांधी के समय 1987 और आपको पता होगा कि औद्योगिक संवर्धन के द्वारा जो ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट निकाली जाती है, उसमें मध्य प्रदेश का जो नंबर है वह कौन सा नंबर है? 7वां नंबर है। और औद्योगिकीकरण में मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर है? तो औद्योगिकीकरण में हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास के में 7वां नंबर है। निवेश के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर है? 5वां नंबर है। और जीडीपी में उद्योग का 24% हिस्सा मध्य प्रदेश का उद्योगों का मध्य प्रदेश की जीडीपी में हिस्सेदारी है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए पहली बार औद्योगिक नीति, पहली डायरेक्ट एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी। उद्योगों के बारे में हो रही है बात, तो औद्योगिक में अगर आप देखेंगे तो 4 वर्ड आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। देखिए, 1, 2, 3 और 4, ये 4 और ये हो गया 4। तो 94 कब आई थी औद्योगिक नीति? 1994। फिर इसी के बाद इस नीतियों में कुछ खामी होने के कारण इसमें सुधार किया गया और एक संवर्धन नीति आई थी कुछ सालों बाद, तो ये भी देखिए 4 में ही आई थी, तो 2004। तो औद्योगिक नीति जो है NITI, औद्योगिक में भी कितने? 4, और नीति मतलब 4। तो औद्योगिक नीति कब आई? 94 में आई। और औद्योगिक संवर्धन नीति भी कब आई? 2004 में आई। अब मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योगों के आधार पर अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के प्रमुख उद्योग हैं और इसको अंदर अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। जैसे खनिज आधारित उद्योगों की बात करें तो खनिज आधारित उद्योगों में सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, लोहा उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग, ये सभी आ जाते हैं। और वनोपज आधारित उद्योगों में आपका कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, लाख उद्योग, यह सभी आ जाते हैं। कृषि आधारित उद्योगों में जो उद्योग कृषि पर डिपेंड है, जैसे सोयाबीन उद्योग, ऑयल उद्योग, वनस्पति घी हो गया, कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग, यह सभी कृषि आधारित उद्योगों पर आते हैं। कुटीर उद्योग के अंतर्गत हथकरघा उद्योग भी आता है। अब चालू करते हैं हम खनिज उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग। तो जैसा कि बताया, खनिज पर आधारित उद्योगों में इस्पात, लोहा, सीमेंट, भारी उद्योग, भारी विद्युत की चीज़ें, चीनी मिट्टी, रासायनिक खाद की चीज़ें आती हैं। सबसे पहला जो उद्योग है सीमेंट उद्योग, यह 2018 में एमपीपीएससी के मेंस में 100 शब्दों में पूछा गया था। तो हम इसे चालू करते हैं। सीमेंट उद्योग, इसके पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट को बारी बारी से याद करेंगे। आप अभी फैक्ट याद करिए और लिखने की कला धीरे धीरे आपके पास आ ही जाएगी। मध्य प्रदेश में चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसा कि पता है चूना नगरी कटनी को कहा जाता है, और इसी एरिया में सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों की बढ़ोतरी है। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख 5 फैक्ट्रियां हैं
जहां पर 5 फैक्ट्री है जो सीमेंट उद्योग में अग्रणी है। सबसे पहली फैक्ट्री मध्य प्रदेश की वानमोर। वानमोर की खासियत ये है कि यह मध्य प्रदेश की पहली फैक्ट्री है सीमेंट उद्योग की, और यह साधारण प्रकार की सीमेंट की फैक्ट्री है। एसीसी द्वारा यह लगाई गई थी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की पहली फैक्ट्री है वानमोर। देखिए, अगर हम उत्तर से नीचे की तरफ आए तो मुरैना और मोर मुरैना एक ही टाइप के लग रहे हैं, वानमोर। और सबसे पहले क्या पड़ता है? मुरैना पड़ता है। चंबल संभाग का जो केंद्र है वह वर्किंग हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर स्थित है? मुरैना में ही स्थित है। और मुरैना में क्या है? 1922 में एसीसी की मदद से मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट का कारखाना लगा था। अब हम उन एरियो को देखते हैं कि जहाँ पे चूना नगरी के आसपास के हैं, जैसे कैमूर हो गया, मैहर हो गया, सतना हो गया, यह कटनी के आसपास के क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश का जो दूसरा प्लांट था, पहला 1922 में वानमोर और दूसरा 1923 में एसीसी की ही मदद से कहाँ पे लगा था? कटनी में लगा था। और पोर्टलैंड सीमेंट प्रकार की सीमेंट यहाँ से निकाली जाती है। व्यापम में यह सवाल भी आ चुका है कि कैमूर फैक्ट्री में किस प्रकार की सीमेंट बनती है और वानमोर में किस प्रकार की सीमेंट बनती है। तो वानमोर फैक्ट्री में साधारण प्रकार की सीमेंट बनती है और कैमूर फैक्ट्री में पोर्टलैंड सीमेंट बनती है। यह कैमूर किस जिले में आता है? कटनी जिले में आता है। कटनी को चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगली कारखाना देखा जाए तो सतना फैक्ट्री, सतना सीमेंट फैक्ट्री, यह 1959 में आज़ादी के बाद लगाई गई। इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्वेश्चन यह यहाँ से आया है कि एक तो इसका सन पूछा गया है और यह किसकी मदद से लगाई गई है यह पूछा जा चुका है। तो सतना फैक्ट्री, सताते कौन है? बड़े बड़े लोग, तो बिड़ला, ठीक है, बिड़ला की मदद से लगी है और 1959 में लगी है। अगली जो फैक्ट्री है मैहर फैक्ट्री है। मैहर मतलब माँ और माँ मतलब 8 नंबर आना ही है। तो मैहर फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री कब बनी? 1980। और नीमच फैक्ट्री भी कब बनी? 1980। इस डायग्राम में मध्य प्रदेश में आप देखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। 1922 में आता है वानमोर, कैमूर आता है 23 में, मैहर फैक्ट्री आती है 80 में, सतना फैक्ट्री आती है 59 में और नीमच फैक्ट्री भी आती है कब? 80 में। इसके अलावा जेपी सीमेंट फैक्ट्री रीवा में, मालनपुर भिंड में भी, दमोह में भी अन्य सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। अब देखते हैं अगला उद्योग, वह है कागज उद्योग। यह भी एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा गया था कि वनोपज पर आधारित उद्योगों पर प्रकाश डालिए। तो हम प्री के हिसाब से इसके फैक्ट अभी याद करने की कोशिश करेंगे। अब हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बांस के वृक्ष जो हैं वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश में कागज उद्योग के विकास होना तय था और मध्य प्रदेश में कागज उद्योग भी बहुत विकसित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है बेटा कि मध्य प्रदेश का पहला कागज उद्योग का कारखाना, अभी डिस्कस किया हमने कि मध्य प्रदेश का पहला कागज उद्योग का कारखाना बनाया गया था नेपानगर। यह बनाया गया था आज़ादी के तुरंत बाद। मध्य प्रदेश में अखबारों की सप्लाई के लिए, ऐसे याद कर सकते हैं, आज़ादी के बाद अखबारों की सप्लाई के लिए कागज़ चाहिए था, इसलिए नेपानगर बुरहानपुर में, अब कागज़ नहीं रहेंगे तो बुरा हाल हो जाएगा। बुरहानपुर में स्थित है नेपानगर। नेपानगर में न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल मतलब अखबारी कागज़ का कारखाना लगाया गया। और यह अखबारी कागज़ के कारखाने को लगाने के लिए अब बिजली की भी ज़रूरत थी, इसलिए मध्य प्रदेश की पहली ताप विद्युत परियोजना बुरहानपुर में ही चांदनी ताप विद्युत परियोजना चालू की गई थी। तो इस पैराग्राफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं। मध्य प्रदेश का पहला कारखाना, जैसे ही मध्य प्रदेश आज़ाद हुआ तो पेपर ने, भारत आज़ाद हुआ तो पेपर बनाने के लिए, छापने के लिए कागज़ 1948 में अखबारी कागज़ का हमने क्या लगाया? उद्योग लगाया। कहाँ पर लगाया? बुरा हाल था तो बुरहानपुर नेपानगर में लगाया। और इस प्लांट को चलाने के लिए हमने क्या किया? चांदनी ताप विद्युत गृह, जो कि मध्य प्रदेश की पहली ताप विद्युत परियोजना थी, उसका
क्या किया, अनावरण किया। फिर इसी तरह जो मध्य प्रदेश की दूसरी एक पेपर मिल है, जो नेपानगर पेपर मिल थी, वह सार्वजनिक क्षेत्र की थी, मतलब सरकारी पेपर मिल थी, और जो दूसरी पेपर मिल है वह निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है कि पहला ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है, तो यह है अमलई शहडोल में। और यह किसकी मदद से लगी है, तो यह बिड़ला की मदद से लगी है। यह मध्य प्रदेश का पहला निजी कागज का कारखाना है। फिर सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल का पूछा जाता है सन। सिक्योरिटी 67 सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल से तात्पर्य ये है कि सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड पेपर जो होते हैं, विभूतियां जो होती हैं, नोट छापने वाला जो पेपर होता है, नोट का जो कागज होता है, वह कहाँ पर उसकी मिल लगाई गई मध्य प्रदेश में, तो वह लगाई गई होशंगाबाद। कहाँ लगाई गई, होशंगाबाद। लेकिन नोटों की जो छपाई होती है वह कहाँ पर हुई, देवास में उसका मिल लगाया गया है। इसके अलावा इंदौर में टिश्यू पेपर, पतला पेपर और अमरकंटक में, ये मध्य प्रदेश में 2 जगह टिश्यू पेपर बनाने के कारखाने हैं, जो कि बहुत कठिन क्वेश्चन है और ये व्यापम में भी पूछे जा चुके हैं। याद कैसे करेंगे, इंदौर मतलब मिनी मुंबई, बात में वहाँ टिश्यू पेपर निकाल लेते हैं लोग हाथ धोने, हाथ साफ करने के लिए, ठीक है। तो टिश्यू पेपर का कारखाना इंदौर में पहला, और दूसरा कहाँ पे, अनूपपुर अमरकंटक में। अन्य जो पेपर के कारखाने हैं वह भोपाल और ग्वालियर में स्थित हैं। इसी तरह देखा जाए बीड़ी उद्योग, यह भी जानते होंगे आप कि मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता बीनने वालों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं, और तेंदुपत्ता बहुतायत में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। खासकर नरसिंहपुर का जो एक छोटा सा गांव है तेंदुखेड़ा, वह तेंदुपत्ता के उत्पादन में बहुत प्रमुख है। और जबलपुर संभाग और सागर संभाग के जो क्षेत्र हैं वह तेंदुपत्ता उत्पादन में अग्रणी हैं। तेंदुपत्ता का जो प्रमुख केंद्र है वह जबलपुर है, और यहाँ पर बीड़ी बनाने का कारखाना भी स्थित है। तो यह होता है बीड़ी उद्योग। अगले उद्योग की तरफ बढ़ते हैं, लकड़ी चीरने का कारखाना। लकड़ी जो है वह वनोपज है। यह विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष है, साल, सागौन, मध्य प्रदेश में साल और सागौन की तादाद सबसे ज़्यादा है। इससे इमारती लकड़ियाँ बनाई जाती है, और इन्हें चीरने फाड़ने का कार्य कहाँ पर है, जबलपुर में इसके बड़े बड़े कारखाने लगाए गए हैं। इसी तरह देखा जाए कि लाख अनुसंधान केंद्र, लाख जो है ये भी वनोपज है, उमरिया में स्थित है। जियो लाखों साल बोलते हैं, उमर लाखों साल, तो लाख बनाने का केंद्र कहाँ पर है, उमरिया में स्थित है। कत्था बनाने का कारखाना, खैरावर नाम की जनजाति क्या बनाती है, कत्था बनाती है, और यह जो इसके कारखाने हैं प्रमुख रूप से कैमूर क्षेत्र, वानमोर क्षेत्र और शिवपुरी में स्थित हैं। दिया सिलाई उद्योग, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिया जलाई जाएगी वहाँ पे दिया सिलाई मतलब माचिस का क्या होगा, उपयोग होगा। पहले इतने बड़े बड़े किले थे जो राजा महाराजाओं के, वहाँ पे क्या बनाई जाती थी, दिए जलाने के लिए दिया सिलाई। तो इसी तरह इसे याद कर सकते हैं कि दिया सिलाई उद्योग सर्वाधिक कहाँ पर विस्तृत है, ग्वालियर में विस्तृत है। कुछ खनिज आधारित उद्योग यहाँ पर भी हैं, जैसे भारतीय विद्युत उपकरण उद्योग BHEL के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ब्रिटेन की मदद से 1964 में लगा था, और इसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इसी तरह चिप बनाने का कारखाना भी कहाँ पर है, इटारसी, और इटारसी होशंगाबाद जिले में आता है। अब अगला जो टॉपिक है इसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, कृषि आधारित उद्योग। यह भी 2018 की MPPSC मेंस में 300 शब्दों में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।